है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली अकेडमी पर। आज आपके सामने मैं फिजिक्स का सेकंड पार्ट जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की एक श्रृंखला लेके चला हूँ। उस श्रृंखला में आज दूसरा लेक्चर है बच्चों, और दूसरे लेक्चर में फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो क्या है बच्चों? उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। पिछले लेक्चर में हमने आपको अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सिखाया था। तो बच्चों अपने कदम हम धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ लगे रहिए। और हम लोग एक दिन आएगा कि दोनों बहुत तेज चलेंगे। चले तो देखते हैं बच्चों, आज आपके सामने ये है उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इसमें हम समझते हैं कि इसका कैसे हम फार्मूला निकालेंगे, क्या करेंगे। उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। चित्र आपके सामने है बच्चों। एक बार चित्र को मैं अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बच्चा अपने पास एक उत्तल पृष्ठ है। मान लो हमारे पास एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, O है। और आप जानते हो इसका वक्ता केंद्र कहाँ होगा बच्चों? इधर होगा। वक्ता केंद्र इधर होगा तो अभिलंब की जरूरत होगी। तो देखते हैं बच्चों, ये मान लो अपने पास यहाँ से क्या खींचा गया बच्चों? इसका अभिलंब है, अभिलंब हो गया। और जब प्रकाश की किरण बच्चों, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो आपको पता है ये विरल माध्यम है, ये क्या है बच्चों? सघन माध्यम है। अब बताओ बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर बच्चों झुक जाती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको झुका तो बच्चों झुकेगा तो ये आगे मिलेगा नहीं। यहाँ से किरण गई है तो आगे मिलेगा नहीं, तो इसको हम कहाँ करते हैं बच्चों? पीछे की ओर खींच के लाते हैं। आई इसका इमेज कहाँ बन जाता है बच्चों? आई पर बनता है। अब बताओ बच्चों, यहाँ देखिए, जब आई पे इमेज बन रहा है इसका, तो ये आपका क्या है? अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये क्या है बच्चों? अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा। अगर मैं इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना और यहाँ क्या माना बच्चों? गामा। तो ध्यान से देखना, अल्फा प्लस गामा। इस चित्र की बात करो बच्चों, अपवर्तित किरण और इसके बीच अल्फा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या लिखोगे बच्चों? आर। बहिष्कोण लगाओगे, अल्फा प्लस गामा बराबर आर। और यहाँ बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखोगे बच्चों? आई। फिर वही प्रोसेस, आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। सारा कार्यक्रम उसी पुरानी तरह। चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम करेक्ट है। आइए यहाँ से बात करते हैं बच्चों। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है? यू है, जिसको हम पीओ कहेंगे। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? वी है। और वक्ता त्रिज्या क्या है बच्चों? आर है। यहाँ का माध्यम N1 है, उधर का माध्यम N2 है। और ये क्या है बच्चों? अभिलंब है। बस ये चीजें जो हम बोले हैं अपने मुखार बिंदु से, आप अपने हाथ बिंदु से उस कॉपी को नोट कर दीजिए। बस मजा आ जाएगा। लिखवाइए मत, गरीब आदमी से, ठंडी माहौल है। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब हम आपको सिखा देते हैं ये डेरिवेशन करना चुटकियों में। चुटकी बजाओगे, डेरिवेशन आपके हाथ में। ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखेंगे नहीं आप, समझ जाइए, जो लिखना है आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। चलिए तो बच्चों हम पहले लगाते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम लगाते हैं बच्चों? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से आप जानते हैं। फिर वही प्रोसेस है, 1n2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो बच्चों आप लिख सकते हो n2 अपान n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। देखिए यहां पर अपवर्तक पृष्ठ का व्यास क्या है बच्चों? बहुत छोटा है। अपवर्तक पृष्ठ का व्यास अल्प है, इसलिए आई व आर भी अल्प होगा। जब ये अल्प होगा तो बच्चों तो आप लिख सकते हो साइन आई बराबर होगा आई के, और साइन आर बराबर होगा बच्चों आर की। तो फिर आप क्या पाओगे? तो आपको क्या मिला बच्चों? N2 बटा N1 बराबर बच्चों I बाई आर। गुणा कर दो आप, गुणा करो बच्चों, चौं
चों 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 चों। चलिए N2 बराबर क्या बच्चों, N1I। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। फिर वही बच्चा जो पुराना कार्यक्रम था, हम चित्र से I और R की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ ला के पुट कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ से आएगा I और R की वैल्यू, कैसे आएगा वो देखते हैं प्यार से आएगा कि ज़बरदस्ती आएगा। देखिए तो बच्चों हम चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है, अपवर्तित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है बच्चों, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। तो ध्यान से देखना बच्चों, हम पहले चित्र की बात करते हैं। त्रिभुज MIP में देखिए बच्चा, इसकी बात करते हैं, ये लेते हैं और ये लेते हैं, तो इसके बीच दो कोण आ रहा, अल्फा और गामा, और अभिलंब इसके बीच आर हो जाएगा। तो आप बताएंगे बच्चों, तो इसमें अल्फा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, आर। जहां दिखाएंगे आर क्या है बच्चों, इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। अब बताओ बच्चों, यहां से आर की जब वैल्यू निकाले, पहले से निकला है अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार चलिए त्रिभुज किसमें बच्चों, MOP में ले लेते हैं। MOP में देखिए बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, इसके और इसके बीच का कोण क्या है, I है। तो आप क्या लिखोगे, बीटा प्लस गामा, गामा गामा मा 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 मा, बीटा प्लस गामा बराबर क्या बच्चों, I। चलिए हमको I भी मिल गया बच्चों, हमको R भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। I व R, I व R का मान समीकरण 1 में रखने पर, मित्रों चलिए हम रखते हैं, इसमें क्या मिलता है देखिए, N2I की वैल्यू बच्चों N2R है, तो R की वैल्यू हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, N1 बीटा प्लस गामा। इक्वेशन में मानेंगे इसको 2, फिर वही काम अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों यहाँ लिखना आप, यहाँ अल्फा बीटा गामा, अल्प है इसलिए बच्चों फिर वही काम, अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर बच्चों, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो MP बटा क्या कर देंगे बाबू, MP बटा आप कर दोगे PI के। चलिए इसी प्रकार बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा बराबर बच्चों लंब बटा आधार, फिर हो जाएगा PO के। और गामा बराबर बच्चों tan गामा, फिर MP बटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan गामा का हो जाएगा PC। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 2 में पुट करूंगा। चलिए अल्फा बीटा गामा का मान लिख लो, आप एक बार लिख लो। क्या था बच्चों, N2 अल्फा प्लस गामा, लिख लीजिए N2 अल्फा प्लस गामा, इधर N1 बीटा प्लस गामा। चलिए तो अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, चलिए N2 बराबर बच्चों अल्फा की MP बटा क्या हो जाएगा, MP बटा PI हो जाएगा, MP बटा PI, और प्लस MP बटा बच्चों
OC, ये PC है ना, MP बटा PC। आगे बच्चों N1 गामा की वैल्यू MP बटा PO या OP, अब प्लस बच्चों MP बटा PC। चले, तो अगर मैं MP निकालूंगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, MP क्या हो जाएगा अपने पास बाबू, कैंसिल हो जाएगा। अगर MP इधर से निकालूंगा, MP इधर से निकालूंगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या बच्चों, देखिए N2 1/PI 1/PC, और यहाँ हो जाएगा बच्चों N1 1/PO प्लस 1/PC। इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लीजिए, कोनो तकलीफ नहीं होगा। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वैल्यूएं हैं रखिए आप, के अनुसार तो बताइए बच्चों PI की वैल्यू क्या लिखोगे आप, -V। PC की वैल्यू लिखोगे दाईं ओर है तो क्या लिखोगे, +R। अब OP चाहो कहो, चाहो PO कहो, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, -U। तो मान रखेंगे बच्चों N2। अब बताओ बच्चा 1/PI की वैल्यू 1 - V, इधर PC की वैल्यू 1/R। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। N1 इधर 1/PO की वैल्यू क्या, -U, और इसकी वैल्यू +R। चलिए देखते हैं आप क्या मिला आपको, गुणा कर दो, -N2 बटा V और प्लस N2 बटा R बराबर बच्चों इधर मिलेगा -N1 बटा हो गया आपके पास U, अब प्लस हो जाएगा N1 बटे कितना, R। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इसको मैं इस चीज़ को इधर लाता हूँ, उसको उधर भेजता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, तो ये हो जाएगा N2 बटे R माइनस कितना बच्चों, N1 बटा R, और इधर देखिए ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा N2 बटा V, अब माइनस हो जाएगा, पहले से वो तो है ही है, N1 बटा U। तो देखिए आप मिल गया आपको N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर बच्चों N2 माइनस N1 बटा कितना R। यही क्या है बच्चों अपने पास, ये क्या हो गया, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। जो चीज़ वहाँ आया था वही चीज़ यहाँ आएगा। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा बच्चों, तो आप जानते हो 1 बराबर क्या, n बराबर होता है N2/N1, तो हमको N1 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला बनेगा जो बना था N बटा V माइनस 1/U बराबर बच्चों N-1/R। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर हो गया होगा। आप इसको तैयार रखिए बच्चों, चाहो अवतल पृष्ठ का आएगा चाहो उत्तल पृष्ठ का, आप अपने हिस्से में इसको 5 नंबर बना के रखिए। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, इसके बारे में हिंदी जो लिखना है आप लिख लीजिएगा। माना एक उत्तल पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, और बता दीजिएगा इसके माध्यम जो हैं, इसके दोनों ओर के माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है बच्चों N1 व N2 है, इसके आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, अल्फा बीटा गामा जो है इसके पृष्ठों से लगे कोण हैं। उसके बाद बच्चों इतना करने के बाद P और I के बीच की दूरी कह दो, पृष्ठ से और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, वस्तु की दूरी U है, और ये क्या है, R है। इतना करने के बाद बच्चों स्नेल का नियम लगाइए, जो आपका कार्यक्रम है पहले वाले चित्र में वही यहाँ भी करना है, और आप आराम से कर डालेंगे। तो इसको बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलेगा ज़रूर। तो आप इसको तैयार रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप क्लियर कर लोगे, और हम
फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब आपके लिए लेके आएंगे लेंस मेकर सूत्र, और लेंस मेकर सूत्र भी बच्चा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको जब ये क्लियर रहेगा तो बच्चों लेंस मेकर सूत्र भी क्लियर रहेगा। उसमें भी दो चीज़ें बनती हैं, पतले लेंस के कारण अपवर्तन का सूत्र, जब एक और लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो, और जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इसको एकदम परफेक्टली तैयार रखोगे। इसका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे हम, आप इसको तैयार रखिए। और आप एक कमेंट करना ना भूले, कम से कम आप कमेंट करोगे तो बच्चों हम लोग को एनर्जी मिलता है कि हम सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप कम से कम कमेंट कर दिया करिए। अगर आप गूंगे बन के बैठ जाओगे तो बच्चा हमको गूंगा होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप हमारी एनर्जी हो, आप ही लोग हमारी एनर्जी हो। अगर आप थोड़ा कमेंट करोगे, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और शेयर करो बच्चों, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच सके। तो इसमें आप भी जब लगेंगे तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।